हेलो फ्रेंड्स, अब हम hlookup कमांड का यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें hlookup का सिंटेक्स दिया है hlookup वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा रो इंडेक्स नम कॉमा रेंज लुकअप। अब हम इस टेबल की हेल्प से hlookup की कमांड को समझेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर जो ए वाले कॉलम में पर्सन दिए हैं ये हमारे सेल्स पर्सन है और इन्होंने जो सेल्स की हुई है वो सेल्स वैल्यू हमने बी वाले कॉलम में लिखी है। अब जैसे यहाँ पर जेम्स ने जो सेल की है वो है 6300 की, डेविड ने यहाँ पर सेल की है 4400, कैली ने की है 500 की, जॉफरी ने की है 1500 की, मार्क ने किया यहाँ पे 2200 की और ऐसे यहाँ पर विल की जो सेल है वो है 7800। उसके बाद यहाँ पर जो है हमने सेल्स टारगेट सेट किया है और अगर सेल्स टारगेट मीट होता है तो उस पर्सन को बोनस अमाउंट और कमीशन दिया जाएगा। अगर 1000 से अबव कोई सेल होती है अप टू 2000 तो उसे बोनस मिलेगा 50 रुपीज़ का। और इसी तरह अगर 1000 और 2000 के बीच में कोई सेल होती है तो उसे कमीशन मिलेगा 250 का। इसी तरह अगर 2000 और 3000 के बीच में कोई सेल होती है तो उसे बोनस मिलता है 100 का और कमीशन मिलेगा 300 का। तो इस तरह से ये टेबल डिनोट करती है कि किस अमाउंट पर कितना बोनस और कितना कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पर हमारी एक्चुअल सेल दी हुई है तो यहाँ पर हम बोनस और कमीशन को मैनुअली पुट करने की बजाय हम यहाँ पर hlookup फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले C2 वाले सेल पर क्लिक करते हैं और hlookup के फॉर्मूले को देखते हैं। hlookup फॉर्मूला में सबसे पहले लुकअप वैल्यू आती है। यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू है 6300 जिसके बेस पर हमें कमीशन और बोनस को कैलकुलेट करना है। लुकअप वैल्यू के बाद आता है टेबल एरे। टेबल एरे हमने यहाँ पर लिया है, आप देख सकते हैं अपने फॉर्मूला बार में B9 से F11 तक, यानी कि हमने जो है B9 से लेकर F11 तक की रेंज को सेलेक्ट किया है और इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज किया है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हमने इसको इसलिए चेंज किया है क्योंकि हमारा जो ये क्राइटेरिया है वो हमेशा यही रहेगा, इसलिए हमने जो है इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज किया है। और जो हमारा क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं B9 से शुरू होता है और F11 पर खत्म होता है, तो इसलिए हमने जो है अपने फॉर्मूला में जो टेबल एरे दिया है वो दिया है B9 टू F11। आप यहाँ फॉर्मूला बार पर ध्यान देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है फॉर्मूला में रो इंडेक्स नम। रो इंडेक्स नम का मतलब है कि हम कौन सी वैल्यू को पुट करना चाहते हैं बेस वैल्यू के अगेंस्ट। अब यहाँ पर जो हमारी बेस वैल्यू है वो है 6300 और हम यहाँ पर जो है इसके अगेंस्ट बोनस डालना चाहते हैं और बोनस जो है वो हमारी कौन सी रो में है, सेकंड रो में। तो इसलिए हम यहाँ पर जो रो इंडेक्स नंबर पुट करेंगे वो करेंगे 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर सेकंड रो लेगा और सेकंड रो जो है वो हमारी बोनस की है, इसलिए हम यहाँ पर जो रो इंडेक्स नंबर पुट करेंगे वो 2 करेंगे। मीन्स के बेस वैल्यू पर जो सेकंड रो में लिखा होगा वो यहाँ पर पुट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कमीशन फिल करते हैं तो उस टाइम पर जो यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर आए वो यहाँ पर आप अपने फॉर्मूला बार में देखेंगे, जो यहाँ पर रो इंडेक्स नंबर आएगा वो आएगा 3, क्योंकि यहाँ पर हमें थर्ड रो में कमीशन की वैल्यूज दी हुई हैं। यानी सेल के बेस पर जो कमीशन पुट करना है वो कौन सी रो में है, वो थर्ड रो में है, इसलिए यहाँ पर जो हमने रो इंडेक्स नंबर दिया है वो दिया है 3। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में हम या तो ट्रू एंटर करते हैं या फॉल्स एंटर करते हैं। अगर हम रेंज लुकअप में ट्रू डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी लोअर वैल्यू को चेक करेगा, और अगर हम यहाँ पर फॉल्स डालते हैं तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को चेक करेगा। अब जैसे यहाँ पर 6300 की सेल है और जो मैक्सिमम सेल टारगेट है वो है 5000, यानी 5000 और 5000 से अबव को हम कितना बोनस और कितना कमीशन देना चाहेंगे वो हमें यहाँ पर दिया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है C2 वाले सेल में वो है 400 और इसी फॉर्मूला के थ्रू जो यहाँ पर D2 वाले सेल में कमीशन आया है वो है 500। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सेल है जो उसका अमाउंट है वो है 4400। अब हम अपने क्राइटेरिया में देखते हैं। अब यहाँ पर जो सेल्स का अमाउंट है 4400